20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली में सफाई व्यवस्था जब पटरी से नीचे उतरी है तो उसे पटरी पर लाने के लिए डबवाली की बहुत ही लोकप्रिय, सबके दिलों पर राज करने वाली एक संस्था डबवाली विकास मंच की ओर से एक ऐतिहासिक पहल शुरू की गई है। जिस तरीके से नव वर्ष की अब हमें नजदीकियां और बहुत सारी उम्मीदें हैं कि वर्ष 2021 में बहुत कुछ नया होगा, क्योंकि 20 पूरा कोविड के अंदर चला गया। लेकिन ये संस्था ने वो कर दिखाया है जो शायद किसी नेता या प्रशासन में हिम्मत तक नहीं है। हालांकि समय समय पर बहुत सारे बदलाव हुए हैं, वो अच्छी बात है, मगर डबवाली की कूड़ा संघर्ष समिति का सफर देखिए, उस मुकाम से लेकर अब विकास के द्वार पर पहुंचने की जो एक सीढ़ी है वो नजर आने लगी है। उसको लेकर अब मेरे साथ पूरा पैनल है। डबवाली विकास मंच की ओर से राजेश जैन जी हैं, नरेश सेठी जी हैं और अजय छाबड़ा साहब मेरे साथ हैं। तो हम उनसे पूरी बातचीत करेंगे, क्योंकि अब इनकी तरफ से एक नई रूपरेखा तैयार की गई है और साथ में विकास मंच के पूरे प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए इसका भी कुनबा आगे बढ़े और शहर की उस खोई हुई उस धुंधली तस्वीर को वापस साफ किया जाए और शहर में एक वो वापसी हो सके जिसके लिए शहर को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं सफाई व्यवस्था को लेकर। जैन साहब, क्विकली चाहूंगा आपकी तरफ से, विकास मंच की तरफ से क्या एजेंडा निर्धारित किया गया है? अब आप वार्ड वाइज जाएंगे, क्या वहां पर स्टेटस रिपोर्ट होगी आपकी, क्या मुख्य एजेंडा? गुरविंदर जी, मैं पहले एक लाइन में छोटी सी बात बता देता हूं। जैसे कि आपने हिस्ट्री बताई, 2017 में कूड़ा संघर्ष समिति चली और जो हर गली में 4-4 डिपो अवैध थे वो बहुत कम डिपो रह गए हैं और हमारी जो सोच है मंडी डबवाली को नंबर 1 सफाई में बनाने की मुहिम है। तो उस मुहिम में हमने एक नया प्रयास शुरू किया है कि वार्ड वाइज जाकर लोगों से सफाई संबंधी उनकी समस्याएं पूछी जाएं तथा उनको जागरूक भी किया जाए। समस्या पूछने का मतलब यह है कि वहां पर ऑटो आते हैं या नहीं आते, कोई अवैध डंप तो नहीं है कूड़े के, और उनको फिर प्रशासन के साथ मिलकर हल करवाया जाए। सेठ साहब, इसके अलावा अब तक आपने मुझे लगता है 1 वार्ड तक आप पहुंच भी गए हैं। किस तरीके का रुझान, लोगों का रिस्पॉन्स, और सबसे बड़ी बात है आपके साथ ज्वाइनिंग होने की जो बात लोगों की है वो कितनी रोचक है? जनता हमारे मुहिम को अच्छा पसंद कर रही है और कल भी जब हमने यह एक वार्ड से स्वच्छता सफाई अभियान नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे स्वच्छ अभियान, शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान। ना तो हम झाड़ू उठा रहे हैं, ना ही हम किसी वार्ड की जाके सफाई कर रहे हैं। हमारा मतलब ये है, मकसद ये है कि हम व्यवस्था परिवर्तन कर सकें। व्यवस्था परिवर्तन होगी तो इससे रूटीन में सफाई होगी। अगर हम स्वच्छ झाड़ू उठाकर स्वच्छता करते हैं तो वो एक दिन का स्वच्छ अभियान होता है, आगे नहीं चल पाता। हमारा मकसद ये है कि शहर वाकई में ही नंबर 1 बने। और कल हमने जब यह प्रोग्राम किया तो लोगों ने हमारे प्रति काफ़ी अच्छी रुचि दिखाई और विकास मंच की तारीफ की कि यह अभियान आपका बहुत ठीक है, हमें हमेशा शहर साफ चाहिए, ना कि 1 या 2 दिन के लिए। छाबड़ा साहब, क्या मुख्य उद्देश्य लोगों को साथ जोड़ना भी रहेगा? विकास मंच एक बहुत बड़ा परिवार इस शहर का बने। जरूर सर, हमारा कोशिश ही यही है कि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो उतना ही हमें फायदा होगा, क्योंकि वो जागरूक होंगे, हमें अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो हम उनको प्रशासन तक पहुंचा के दूर कर सके। आज हुआ भी है, कल भी जैसे हमारी मीटिंग हुई है वार्ड नंबर 1 में, तो कल से अब तक 15 नए मेंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्होंने आज 2 ने हमें प्रॉब्लम भी बताई है कि हमारी ये प्रॉब्लम है और हमने प्रशासन से बात करके इसको दूर भी किया है। तो हमारी कोशिश यही है कि हर वार्ड में पहुंचे, हर वार्ड से हम 25, 30, 40 जितने भी आदमी जुड़ सके उनको जोड़ें, ताकि सभी जागरूक हों और हमें इतना जो हमारी लड़ाई है प्रशासन के साथ वो इजीली हम कर सके। ठीक है जैन साहब, एक चीज़ समझना चाहूँगा, किस तरीके की रोड मैप आपने तैयार की है? क्या आप उन तमाम मुद्दों को इकट्ठा कलेक्ट करेंगे, आपको पता चलेगा कि इस वार्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके बाद आपकी आगामी जो रूपरेखा है क्या उन चीज़ों को कनेक्ट टू प्रशासन के साथ करने की? गुरविंदर भाई, इसका हमारा प्लान तो ये है कि बेसिक से जाते हुए डेवलपमेंट तक, डेवलपमेंट में आ जाता कि पूरा उसको हरा भरा करके क्लीनिंग कर दिया जाए। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर पर हैं कि जो मेन मुद्दे होते हैं ना गुरविंदर भाई सफाई के, ये होते हैं कि गली गली कूड़े के ढेर ना हो, उनको उठाया जाए, ऑटो आए और
ऑटो आकर उठा जाते हैं, तो लोग भी सफाई करके यहाँ वहाँ ना फेंके, अपने घर में डस्टबिन लगाएं। 200-400 का डस्टबिन आता है, ऑटो अगर आ रहे हैं, सुचारू व्यवस्था हो जाती है तो वो उसमें डाल दें कूड़े की, यानी कि उसमें जो अपना डंप करना है वो ऑटो के अंदर करें। तो अगर ये काम सुचारू हो जाता है, और कई बार क्या होता है गुरविंदर भाई, जो वार्ड के लोग होते हैं अपने काम धंधों के कारण, या वो अपनी आवाज डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते, मेन कारण ये है कि लोग अपनी आवाज उठाना बंद कर चुके हैं। विकास मंच वो आवाज बन के एक चेन का काम करेगा कि लोग अपनी समस्याएं बताएं। हमारी टीम है, कभी किस दिन वर्क करती है, कोई टीम किस दिन मिलती है अधिकारियों से, तो वो आवाज को लेकर प्रशासन के पास जाए, प्रशासन को वो एप्लीकेशंस दे, फिर उनको 2-4-5 दिन बाद फीडबैक ले, तो उस समस्या का निस्तारण हो। सेठ साहब, ऐसा तो नहीं है कि ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे प्रशासन जो अधिकारी हैं नगर परिषद के, वो भी बच्चे हैं, इनको सब पता है शहर में क्या जरूरत है क्या नहीं है। लेकिन सल्यूट सर आपको, आपने वो भूमिका निभाई है जो अधिकारियों को निभानी चाहिए। क्या लगता है सर, आप जब उनके दबाव पर पहुंचेंगे तो वहां पर किस तरीके की आपकी उनके साथ बातचीत है? आप सुनिश्चित करेंगे कि उस वार्ड की समस्या हल हो सके? बिल्कुल सर, हम बिल्कुल सुनिश्चित करने का प्रयास करें। कम से कम सफाई और पानी की व्यवस्था तो हम यह सोचेंगे कि पूरी तरह हमारे शहर में हल हो। इस समस्या को हम ज़्यादा, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, अगर बेसिक नहीं मिल सकता, हमें इतने टैक्स देने के बाद, इतना कुछ करने के बाद अगर सरकार हमें बेसिक नहीं दे सकती तो इस सरकार का कोई फायदा ही नहीं। बाकी जो हमारे नेता है वो शायद अपने पर्सनल फायदे के लिए इतने उलझ चुके हैं कि वो शहर की जनता की मुख्य आवाज़ें भी नहीं उठाना चाहते। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जैसे पीएनबी बैंक के आगे एक खड्डा बना हुआ है। शायद मेरे हिसाब से हर अधिकारी, हर नेता, शहर का जो छोटा नेता या बड़ा नेता है, हर वहां से गुजरता है, पर उस खड्डे की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया जाता। हमने प्रशासन के सामने 2 बार यह मुद्दा उठा चुके हैं कि उस खड्डे को दुरुस्त किया जाए। अगर जल्द ही उसका हल नहीं हुआ तो हम अपना धरना, हमारा दरी बिल्कुल तैयार रहती है उनके द्वार पर जाने के लिए। आगे दरी इतनी तैयार रहेगी, अगर छोटा सा मुद्दा भी वो हल नहीं करेंगे तो हमारी दरी बिछेगी उनके आगे। जैन साहब, अभी जैसे ही आपने 1 नंबर वार्ड में गए, उसके बाद पूरे शहर में बहुत बड़ी चर्चा गई और लोग खुश हैं कि इस शहर में कोई तो ऐसा है जो माइकल लाल खड़ा हुआ है हमारी आवाज़ का घंटा बजाने के लिए। मगर साथ ही ये आवाज़ है जो लोगों से समस्याएं आप उठा के लाओगे, कहीं वो तो गौण नहीं हो जाएंगी, आप भी पहुंचेंगे उन लोगों तक, सुनिश्चित करेंगे कि ये कामकाज होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे, कसौटी पर नगर परिषद नहीं खरा उतर पा रही, तो कोई एक्शन तो होना चाहिए ना, आप सब लोगों के साथ मिलकर ले सकें। गुरविंदर भाई, हमारे पास कोई कलम की पावर या ऐसी कोई शक्ति तो नहीं है। हमारे पास है जो लोग मूक हो चुके हैं, बेचारे नहीं जा सकते अपने व्यवस्थाओं के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्रशासन का द्वार खटखटाना, फिर उस पर लगातार फीडबैक लेना। करना तो गुरविंदर भाई अधिकारियों ने है या बड़े अधिकारियों ने करना है, लेकिन हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक तो विनती अरदास हम उनके पास जाके करेंगे, दूसरा जो हमें संवैधानिक अधिकार है विरोध का, विरोध करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासन ऐसी नौबत ना आने दे कि हमें एक वार्ड के लिए फिर धरना लगाना पड़े, क्योंकि समस्याओं के अंबार लगे पड़े हैं। हमने वार्ड में अभी 1 में ही गए ना गुरविंदर भाई, तो वहां से इतनी समस्याएं निकल के आ रही थी और लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ना उम्मीद हो चुके हैं लोग। क्योंकि एक डिमांड को लेकर जब 6 महीने तक, मान लो एक सीवर की सफाई, मान लो आप एक गली में नहीं होती है, तो एक बता रहा था कि कई सालों से सफाई नहीं हुई, तो कितनी दुखदायी स्थिति है। अगर वो करेंगे प्रशासनिक अधिकारी तो ठीक है, नहीं तो फिर सेठी साहब ने जैसा कि कहा, विरोध और संघर्ष तो हमारी नियति बन चुका है, वो तो हम करते रहेंगे। सेठ साहब, बस आखिरी सवाल है, क्या अपील आप लोगों से करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विकास मंच का हिस्सा बने और हम इस आवाज़ को मजबूती के साथ उठाकर इन 100 अधिकारियों को नाक में दम कर सकें? सर, हमारा पहला अभियान तो यही रहेगा कि वार्ड वार्ड जाकर सफाई संबंधी मुख्य और पानी संबंधी समस्या को उठाएं, देखें कहाँ क्या समस्या है। पहले तो हमें यही नहीं पता, जब अधिकारियों के पास जाते थे वो हमें यह कह देते, एक शहर में आपको 5-7 लोगों को ही प्रॉब्लम है, लगता है शहर गंदा है, बाकी शहर साफ हो चुका है। पर हम जब ग्राउंड पे जा रहे हैं तो हर वार्ड में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। सफाई कर्मचारी हैं, वो उन्हीं के पास सफाई करते हैं जो उनको पैसे देते हैं, अदरवाइज वह सफाई करना पसंद नहीं करते। अब कल वार्ड नंबर 1 की तस्वीर ले लेते हैं, वहाँ उन्होंने बताया कि जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं वो जिनको पैसे लेते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, महीने में 1 बार बुकर लगती है वार्ड में। ठीक है, हमारा मकसद यही है कि शहर के लोग हमारे साथ जुड़ें और हमारी आवाज़ बने और उस आवाज़ को हम आगे लेके जाएं। इसका मकसद यही होगा कि हम जब दरवाजा खटकाएंगे प्रशासन का, तो प्रशासन को पता लगेगा कि इनके पीछे हजारों लोग हैं जो उनकी आवाज़ बनने को तैयार हैं।
हमारी नीयत और नीति बिल्कुल सही है। हमारी नीयत पर ही लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। कल भी हमारे साथ काफी लोगों ने आश्वासन किया, पूरी मजबूती के साथ डटे खड़े लगे हमें कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष कीजिए। आगे भी यही प्रयास होगा कि हम प्रशासन का दरबार पूरी तरह खटखटाएं। अगर नहीं जागता तो भगत सिंह जी ने कहा था, अगर मतलब प्रशासन इतना सोया हुआ है तो एक धमाके से ही जागेगा। वो धमाके करने के लिए भी हम हमेशा तैयार रहेंगे। ठीक है छाड़ा साहब, आप भी शहरवासियों से कोई अपील करेंगे? बस सर यही है कि डबल विकास मंच के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें ताकि हमें मजबूती मिले। जितनी हमें ज़्यादा मजबूती मिलेगी उतने हम ज़्यादा आपके जो काम है वो पूरे करवा सकेंगे। बस इतनी विनती है मेरी। सब जैसे आपने जिक्र किया था कि सिट साहब भी कह रहे थे कि बहुत सारी समस्याएं हैं, नगर परिषद कहती है कि सिर्फ आपको दिक्कत है, दिक्कत तो दूसरे लोगों की भी है, लेकिन उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी है कि इन पत्राचार से कुछ नहीं होने वाला। क्या उम्मीद करते हैं उन ना उम्मीद लोगों के लिए जो इस बात को सोचकर बैठ गए कि कुछ नहीं हो सकता है शहर का? गुरविंदर भाई, तेज हरियाणा के माध्यम से मेरी लोगों से यही अपील है कि सब कुछ मिलेगा। अपने हकों के लिए आवाज उठाना शुरू करें। आप हमारे साथ जुड़ें, आपकी आवाज को पुरजोर तरीके से हम उठाएंगे। लोग जुड़ेंगे, जब लोगों ने आवाज उठानी, शहर का 2000 आदमी 2 दिन भी खड़ा हो जाए ना गुरविंदर भाई, तो अधिकारी नीचे आ जाएंगे। बस लोग जुड़ें और हम उसको, उनकी आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे। और हमारा जो सपना है विकास मंच का, क्योंकि हम चंडीगढ़ वगैरह शहर जाते हैं, वो जब शहर बने थे तो ये नहीं कि वो ऊपर से साफ शहर बन के आगे थे। दोनों काम, अधिकारी अच्छे थे, तरीके से काम करते रहते, लोग जागरूक थे। हमारे लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि गंदगी कचरा यहां वहां ना फेंक कर डस्टबिन में डालते हुए ऑटो तक पहुंचाएं, और सरकार को और अधिकारियों को अपना उत्तरदायित्व समझते हुए इन समस्याओं को हल करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप साथ हमारे जुड़े। तो निश्चित तौर पर बहुत ही बढ़िया एक मुहिम डबवाली की हुई है। मैं खुद भी इस डबवाली के विकास मंच का हिस्सा और मेंबर हूं। अगर आप मेरे फैन फॉलोअर साहब मुझे पसंद करते हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है, तेज हरियाणा के इस एपिसोड के साथ आप सीधे डायरेक्ट आप पब्लिक इस मुहिम में साथ देते हुए आप डबवाली के इस विकास मंच के साथ जुड़िए, ताकि हम सब लोग इकट्ठे होकर एक पूरी यूनिटी के साथ डटकर मुकाबला कर सकें। और हमारा शहर अपना ही है, ये बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर, हम भी इससे शान से कह सकें कि हमारी एक ब्यूटीफुल क्लीन डबवाली है। कैमरा सहयोगी हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।